हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ एवोल्यूशन फॉर्मी 3 के एक और नए एपिसोड के साथ। इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं डिवाइन थ्री की टेम्पर किताब दिखने लगा और भी खुद से थोड़ा सा घबरा कर कहने लगा, क्या ये चीज खत्म हो चुका है? जो सुनने के बाद होली 16 विंग्स से कहने लगा, मैं यहाँ पर पूरी तरह से श्योर नहीं हूँ। अगली पल हम लोग देख पाते हैं डिवाइन थ्री और होली 16 विंग्स की चारों तरफ बहुत ज्यादा रेड दौरा निकलने लगा और अपने सामने कुछ दिखने के बाद डिवाइन थ्री और होली 16 विंग्स बहुत ज्यादा शौक हो जाता है और भी होली 16 विंग चिल्ला कर कहने लगा, उस तरफ देखो, वो अभी भी नहीं मरा है। और फिर हम लोग देख पाते हैं डिवाइन थ्री और होली 16 विंग्स के सामने गेरी टेम्पर अपने बहुत सारे टेंटिकल को बाहर निकलने लगा और फिर गेरी टेम्पर अपने सारे टेंटिकल को अनलीज करते हुए कहने लगा, किस तरह से मैं और भी होली 16 विंग्स गेरी टेम्पर को देख कर थोड़ा सा शौक होकर डिवाइन थ्री से कहने लगा, मेरे तुझे भागने मत देना। जो सुनने के बाद डिवाइन थ्री गेरी टेम्पर को फिर से अटैक करते हुए कहने लगा, डैम इट। अगली पल हम लोग देख पाते हैं गेरी टेम्पर अपने सारे टेंटिकल को और भी ज्यादा बड़ा करने लगा। या तो भी हम गेरी टेम्पर की टेंटिकल की वॉइस पेस भी बहुत ही बुरी तरह से टूटने लगा। जो चीज को देखने के बाद होली 16 तो घबरा को चिल्लाते हुए कहने लगा, वो अब इस प्लेस को पूरी बुरी तरह से टूटने वाला है। और फिर हम लोग देख पाते हैं डिवाइन थ्री गेरी टेम्पर की टेंटिकल पर अपने लाइट बीम से अटैक करने शुरू कर दिया है। सच में दोस्तों, यह वो डिवाइन थ्री अपना सबसे ज्यादा बेस्ट दे रहा है। अगली बॉल हम लोग देख पाते हैं डिवाइन थ्री के अटैक से खुद को बचाने के लिए गेरी टेम्पर अपने सारे टेंटिकल को इस्तेमाल करते हुए जोर से चिल्लाने लगा। और फिर हम लोग देख पाते हैं आप वॉइस पेस बहुत ही बुरी तरह से टूटने लगा और फिर गेरी टेम्पर अपने मुंह से एक बहुत बड़ा लेजर बीम का अटैक कर देता है, जिसे होली 16 विंग्स डॉज करते हुए एमसी से कहने लगा, इसे डॉज करो। और फिर गेरी टेम्पर और भी ज्यादा जोर जोर से चिल्लाने लगा। अगली बॉल हम लोग देख पाते गेरी टेम्पर अब एक पैरासाइट कीचड़ जैसा बन चुका है, जिसे देखने के बाद डिवाइन थ्री और कुछ भी नहीं समझ पाता है। और भी डिवाइन थ्री चिल्ला कर कहने लगा, ये डायमेंशन अब पूरी तरह से टूट रहा है। और भी डिवाइन थ्री थोड़ा सा घबरा को अपने मन में कहने लगा, इस डायमेंशन की खुद को रिकवर करने की जो स्पीड है वो इसके टूटने से भी बहुत ज्यादा कम है। ये भय उससे और ज्यादा देर तो रोक को नहीं रख सकता। और फिर हम लोग देख पाते हैं गेरी टेम्पर की पूरे बॉडी या पहले से भी बहुत ज्यादा बड़ा हो चुका है। उसके सामने डिवाइन थ्री एक मच्छर जैसा दिख रहा है। और फिर गेरी टेम्पर अपनी बॉडी साइज की मदद से पूरे के पूरे वॉइस को अब तोड़ने लगा। इसके बाद गेरी टेम्पर अपनी बहुत बड़ी जीभ को निकालकर बहुत जोर जोर से रोड करने लगा। सच में दोस्तों, ये सीन बहुत ज्यादा क्रीपी दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं गेरी टेम्पर की बहुत बड़ी बॉडी के सामने डिवाइन थ्री आकर खड़ा हुआ है। और फिर अगली बॉल हम लोग देख पाते हैं गेरी टेम्पर अब उस वॉइस प्लेस से पूरी तरह से बाहर निकल चुका है और ये सब कुछ डिवाइन थ्री से आसमान में उड़ते हुए दिख रहा था। अगली बॉल गेरी टेम्पर अपनी तीर उस की मदद से पूरे के पूरे कैंगलिन स्टार पर कब्जा करने लगा। सच में दोस्तों, यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि गेरी टेम्पर अब अपनी बॉडी को कैंगलिन स्टार के साथ पूरी तरह से मार्च करना चाहता है। और फिर हम लोग देख पाते हैं गेरी टेम्पर पूरे के पूरे कैंगलिन स्टार के अंदर से बहुत ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब होने लगा, जिसके वजह से गेरी टेम्पर की पावर पहले से भी बहुत ज्यादा बढ़ने लगा है अभी। और फिर हम लोग देख पाते हैं गेरी टेम्पर की तीर सब डिवाइन थ्री और होली 16 विंग्स को भी कवर करने लगा, जिस चीज को देख कर डिवाइन थ्री कहने लगा, ये प्लेनेट अब पूरी तरह से सराउंडेड हो चुका है। अगली पल हम लोग को दिखाए थे गेरी टेम्पर की तीर उसने आसानी से इतनी बड़ी कैंगलिन स्टार को ही पकड़ लिया है। अगली पल हमें कैंगलिन स्टार के अंदर का सीन दिखाए थे, जहाँ पर गेरी टेम्पर के मुंह के सामने डिवाइन थ्री अभी भी खड़ा हुआ है। अब ये चीज को देखने के बाद होली 16 विंग्स चिल्ला कर कहने लगा, उसने अपनी असली बॉडी के साथ खुद को मार्च कर लिया है। और फिर हम लोग देख पाते गेरी टेम्पर अपनी बीस्ट फॉर्म में आने लगा, जिसके वजह से कैंगलिन स्टार बहुत ही बुरी तरह से डिस्ट्रॉय होने लगा यहाँ पर। सच में दोस्तों, गेरी टेम्पर ने यहाँ पर और एक बहुत बड़ा प्लेनेट को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया है। अगली पर हमें तीर से बना हुआ एक बहुत बड़ा कोकून का सीन दिखाया जाता है, जिसके अंदर अभी भी डिवाइन थ्री भी फंसा हुआ है। और भी होली 16 में तो चौंकते हुए डिवाइन थ्री से कहने लगा, क्या वो प्लेनेट के साथ मार्च होने की कोशिश कर रहा है यहाँ पर। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते हैं गेरी टेम्पर की तीर से बना हुआ कोकून के अंदर बहुत ज्यादा ही हलचल होने लगा। और फिर ये चीज को देखने के बाद होली 16 विंग चिल्ला कर एमसी से कहने लगा, वो तुम्हें भी यहाँ पर एब्जॉर्ब करने की प्लान बन रहा है। और फिर हम लोग देख पाते हैं बहुत सारे टेंटिकल जैसे तीर डिवाइन थ्री की तरफ आगे बढ़ने लगा, जिसे देखने के बाद होली 16 में चिल्ला को डिवाइन थ्री से कहने लगा, यहाँ से भाग जाओ।
अगले पल हमें फिर से वही बहुत बड़ा कोकून का सीन दिखाता है जिसके अंदर बहुत ज्यादा ही हलचल होने लगा और फिर उस छोटे से कोकून के चारों तरफ हमें बहुत सारे बड़े बड़े प्लेनेट को भी दिखाया जाता है और फिर हमें वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाके का सीन दिखाया जाता है जिसे देखकर ऐसा लग रहा था यहाँ पर एक बहुत बड़ा सुपरनोवा फट चुका है और फिर हम लोग देख पाते हैं उस धमाके के अंदर से ग्रेट एम्पायर के 20 बम धीरे धीरे बाहर निकलने लगा। सच में दोस्तों यहाँ पर ग्रेट एम्पायर बहुत ज्यादा कूल दिख रहा है अपनी इस फॉर्म में और फिर इस चीज को देखने के बाद होली 16 विंग डिवाइन विंग 3 से कहने लगा बच्चे अभी रिलैक्स मत करना यहाँ पर और फिर होली 16 विंग्स बहुत ज्यादा घबरा कर कहने लगा ए फेलो आप सच में सीरियस होने वाला है यहाँ पर और यहाँ पर हमें ग्रेट एम्पायर के एक बहुत ज्यादा खतरनाक रूप को दिखाया जाता है। सच में दोस्तों यहाँ पर ग्रेट एम्पायर बहुत ज्यादा औसम भी दिख रहा है और दोस्तों इसी शानदार सीन के साथ ये वीडियो यहाँ पर ही खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। ओके बाय बाय सायोनारा।